अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उदास बहुत हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ परिवर्तन हो जाए। कुछ लोग पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, कुछ लोग एमएलए बनना चाहते हैं, कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा बनना चाहते हैं कि माला बहुत ज़्यादा हैं। तो वो तड़फन है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कि सब परिवर्तन हो जाए, कि अभी सब कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। 1950 से पहले देखिए क्या हो रहा था। 1950 से पहले देखिए, जब संविधान नहीं था देश के अंदर, तो क्या आपको अधिकार था पढ़ने का? क्या पानी पीने का अधिकार था आपको? अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था? मेरे जैसे जो लाखों लोग हैं, एडवोकेट हैं, क्या बनने का अधिकार था? आईएएस, पीसीएस, जज, इंजीनियर बनने का अधिकार था? नहीं था अधिकार। संविधान आया, संविधान आने के बाद अधिकार मिले, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, एडवोकेट बने, जज बने, यहाँ तक कि सीएम भी बने, यहाँ तक कि जस्टिस बने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। बन तो रहे हैं हम, फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? अत्याचार क्यों हो रहे बार बार? सोचना पड़ेगा। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना, इसलिए हम परेशान हैं। हमने माना, जिन लोगों ने माना वो परेशान नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष, एक दिन में नहीं होगा। ये हमारा दिनचर्या का काम है, संघर्ष। जब हम उठते हैं, जो काम करते हैं, डेली जो काम होते हैं, संघर्ष भी उसका एक पार्ट है। हम सोचें कि अपने जीवन में संघर्ष को पूरा कर देंगे और लड़ाई लड़ लेंगे, ये संभव नहीं है। हमें डेली संघर्ष करना है, डेली संघर्ष। और काम करें ना करें, संघर्ष करना पड़ेगा हमें। क्या हम उठते हैं तो संघर्ष नहीं करना पड़ता? हम खाना खाने हैं तो संघर्ष नहीं करना पड़ता? हम और काम जो भी दिनचर्या काम है, संघर्ष नहीं करना पड़ता? किस चीज में संघर्ष नहीं है? आप तो संघर्ष की इतनी बड़ी डेफिनेशन कर दिया कि सारे लोग निराश बैठे होते हैं। हर जगह जहां जाओ निराशा, सब निराशा में है, जैसे हम शोक सभा में आए हुए। हम निराश क्यों भाई? अगर ऐसे निराश वाले लोग लड़ेंगे तो वो तो लड़ने से पहले हार जाएंगे। अगर लोग निराश, लोग कभी जीत नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरे लोगों को निराश मत बनाइए। आप समाज में कैसे जागरूकता फैलाएं, समाज को कैसे तैयार किया जाए, नौजवानों को कैसे तैयार किया जाए, उनको कैसे लड़ाई बताई जाए, हमारी लड़ाई है क्या, हमारा दुश्मन कौन है और हमारे दोस्त कौन है, ये बताया जाए ना लोगों को। तैयार करने का कोई पैमाना नहीं है। अब यहां देखिए, अगर इंजीनियर बनना है तो 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर प्रोफेसर बनना है, पीछे बैठे हैं प्रोफेसर साहब, या डॉक्टर हैं, उनको पता है कि पीएचडी कैसे करनी पड़ती है, 4 या 5 साल लगते हैं। वकील बनना होता है, 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। डॉक्टर बनना पड़ता है, 4 साल की ट्रेनिंग बननी पड़ती है। सोशल वर्कर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मैं सबसे बड़ा सोशल वर्कर हूं, मैं सबसे बड़ा परिवर्तन करूंगा, कोई ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना इस बात की, कोई पैमाना तो होना चाहिए ना कि आप समाज में काम करने लायक हैं नहीं है, कि आपको ही जरूरत अभी। जिन लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत है वो लोग समाज को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, वो सही संदेश नहीं दे पा रहे हैं समाज को, वो चीटिंग कर रहे हैं समाज के साथ, और फिर उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को आप पार्लियामेंट भेजते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि तो 10% रिजर्वेशन हुआ है, उस पर बात करेंगे। नहीं करेंगे। 10% रिजर्वेशन की जब जितनी भी हियरिंग हुई, हम वहां थे, सुप्रीम कोर्ट में हम थे, आर्गुमेंट बहुत अच्छी हुई थी, सब कुछ हुआ। 3 इश्यूज वहां पर पैदा हुए। तीनों इश्यूज में 2/3 का आपको पता ही है सब क्या डिसीजन हुआ है। मैं आज भी ये बोल रहा हूं आपके माध्यम से कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूशन है। मैं आज भी बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि कहीं भी संविधान में इकोनॉमिक कंडीशन पर, इकोनॉमिक आधार पर कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। क्या करेंगे आप बताइए? सरकार उनके हाथ में। तो हमें समझना पड़ेगा। पहले हम समझने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग एक साथ आ जाओ, सब लोग एक साथ आ जाओ, ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि जहां भी जब लोग बैठते हैं वहां टूट होती है। एक से माइंड वाले लोग नहीं होते हैं दुनिया में। सारे लोग एक माइंड जैसे नहीं है। हाथ के जो फिंगर्स हैं वो भी एक जैसे नहीं है, उनके जो निशान है, तो एक से जैसे लोग कैसे हो जाएंगे? आपके बीच में से कोई ना कोई चीटिंग करके जाएगा वहां पर। आप कहते हैं कि नहीं है, तो हम कब तक रोते रहेंगे, कब तक चिल्लाते रहेंगे? और सोशल जस्टिस की बात करी जाए, छोटा मोटा ये कोई इशू नहीं है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमेशा राजा के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि जो सरकार में लोग हैं वो लेते हैं कि आपको सोशल जस्टिस दी जाए, आपके साथ की जाए, नहीं करी जाए। अच्छा, अगर कोई सरकार आती है तो सोशल जस्टिस मिलेगी, आपको भरपूर मिलेगी। आपको एडमिशन मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा,
आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी FIR होंगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। और सरकार 5 साल के बाद बदल जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इट मीन्स कि सोशल जस्टिस परमानेंट इलाज नहीं है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट इलाज है। किसी भी सरकार आ जाए, मगर कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, राइट की सरकार हो, ईस्ट की हो, किसी की भी हो, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। उनका स्टेटस को बना रहता है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका स्टेटस को बना रहता है। और हम हमेशा 5 साल के बाद अगर हमारे लोग भी सरकार में आ जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी क्या? 5 साल रही सोशल जस्टिस, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्या लोग सरकार में हमारे लोग नहीं है क्या? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है क्या हमारे? हैं? फिर क्यों नहीं बोलते वो लोग? और आप उम्मीद करते हैं कि सोशल जस्टिस मिल जाए, सोशल जस्टिस मिल जाए। नहीं मिलेगा सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस जो है वो डिपेंड करता है भैया दूसरे के ऊपर। आप कब तक मांगते रहोगे उन लोगों से? आप देने वाले कब बनोगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने, या जितने भी महापुरुष हुए हमारे, उन्होंने देने वाला बनाया आपको। और हमारी जो सोच है, हमारे नौजवानी की सोच है, वो हमेशा मांगते रहेंगे। आंदोलन एक अच्छी चीज है, मैं आंदोलन को बुरा नहीं, आंदोलन तो घर में भी करना पड़ता है। आंदोलन तो घर में भी करना पड़ता है। अगर कोई चीज आपकी बात नहीं मानते आपके पेरेंट्स, तो आप वहां पर करते नहीं करते कोई बात, तो आंदोलन, पर आंदोलन को सब कुछ बना लोगे ऐसा नहीं करना चाहिए। आंदोलन के माध्यम से हम सिर्फ एक डिमांड को मांग सकते हैं, संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लोगों की सोच में परिवर्तन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें ही अगर हम सारा समय अपना बर्बाद करेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समय लिमिटेड है, क्योंकि एवरीबडी हैव द 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। यू हैव द 24 आवर्स, आई हैव द 24 आवर्स, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव द 24 आवर्स। 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं सबके पास, और लड़ाई बहुत बड़ी है हमारे पास। और देखा जाए तो 65 से 70 साल हम सब लोगों के पास जनरेशन देते रहते हैं हम, जैसे और लोगों ने संघर्ष किया हम भी। जब 65 साल हमारे पास में, 70 साल हमारे पास में है, और अपनी जिंदगी हमने अपने आप ऐसी बना रखी है, इतनी निराश बना रखी है कि हमारे घर वाले बात करने को तैयार नहीं हमसे, क्योंकि लड़ते हैं हम उनसे। इरिटेशन हो जाती है, इरिटेशन। हम जब समाज को देखते हैं इरिटेशन होती है। हो कुछ क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा। जो अच्छे लोग हैं, मैं आपको अच्छा लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप घरों से निकलकर आपके अंदर वेदना है। दया और करुणा में अंतर होता है। तो आपके अंदर दया नहीं है, करुणा है आपके अंदर। करुणा, दया 1 मिनट के लिए आती है कि हाँ किसी पर दया आई। दया कैसे होती है? दया जरा सी देर के लिए आती है। दया, मैंने तुम्हें देखा, तुम पर दया आई, कुछ निकाला दे दिया, दया जिस। करुणा एक होती है कि दूसरे की परेशानी को देखकर भी, अगर तुम दिल्ली में बैठे हो, तुम्हारे दिल में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें भी अगर चिंता हो रही है, दैट इज करुणा। अगर दूर बैठे राजस्थान में किसी बच्चे को मारा जाता है और तुम यहां आंदोलन करते हो, तो लगता है कि आप इंसान हो, जिंदा इंसान हो। अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए किसी आदमी के साथ प्रॉब्लम होती है और तुम दिल्ली में बैठे हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो कि तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम जिंदा हो। नहीं तो लाखों लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, उनके पड़ोस में प्रॉब्लम हो रही है। और दिल्ली की तो बहुत ही प्रॉब्लम है, दिल्ली में तो इतनी प्रॉब्लम है। हम दिल्ली जैसे शहर में क्रांति करना चाहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 4 मंजिल का मकान है, ऊपर के मंजिले में कोई आदमी रहते हैं, कोई भी रहते हैं, XYZ, और नीचे रहते हैं कोई। अगर वहाँ एक्सपायर हो जाता है तो ऊपर वाला कहता है कि जब लेके जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। गाँव में तो ये कल्चर नहीं है। मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, क्या कल्चर है? यहाँ लोग बैठे हैं गाँव के। तो जहां पर इंसान इंसान को देखने के लिए तैयार नहीं है, वहां तुम आंदोलन की बात करते हैं। तो इतने जो लोग हैं, ये कम लोग नहीं होते हैं, ये बहुत लोग हैं। और मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूं, 15 साल मुझे क्रिमिनल एडवोकेट बने हो गए, मैं लगातार लड़ाई कर रहा हूं। मेरे गांव में कोई एडवोकेट नहीं था हमसे पहले, आज वहां 40 एडवोकेट है। 40 एडवोकेट हैं गांव के अंदर। और 40 एडवोकेट बनाने के बाद भी मैंने निर्णय किया है कि हम कम से कम 1000-2000 एडवोकेट बनाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और एडवोकेट क्या करते हैं, इसको बिजनेस मानते हैं। 10 से 5, 10 बजे आएंगे, 5 बजे चले जाएंगे, उसके बाद कुछ मत है। एडवोकेट इज अ सोशल इंजीनियर, उसको समाज की पता होता है। एडवोकेट लोगों को बचा सकता है। अब प्रोफेसर साहब जो हैं, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो कौन आएगा बचाने के लिए भाई? कोर्ट में लड़ने के लिए कौन आएगा? एडवोकेट आएंगे ना। एडवोकेट की आपका टीम नहीं है बड़ी वाली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर बैरिस्टर नहीं होते, क्या देश का संविधान बना पाते? नहीं बना पाते। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबके पास में अपना लीगल विंग है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल विंग है। हमारे पास कोई क्या है?
इवन यहां तक भी मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उस कम्युनिटी में एडवोकेट की शादी भी नहीं करते भैया। सरकारी नौकरी वाला चाहिए, चाहे चपरा जी क्यों ना हो। फिर हमको पता ही नहीं है करना क्या है। प्रोफेसर साहब हैं, पीएचडी कर ली, जब अगर प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो कभी काय की पीएचडी है भैया। आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। हम ऐसे लोगों को हमें तैयार करना है जो लोग समझ सकें। अगर हम काडर देने के लिए तैयार हो जाएं, मानव काशीराम साहब देते थे ना, तैयार करते थे ना कि हाँ आप तैयार हो, आप समाज में काम करने के लिए, आप तैयार हो विचारधारा को फैलाने के लिए, आप तैयार हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को देश के अंदर फैलाने के लिए, आप जो वो है आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको पहुंचाने के लिए घर घर में तैयार हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर से उठाते हैं उधर से उठाते हैं, क्योंकि मुद्दे जो हैं आपके मुद्दे नहीं है, वो आपको मुद्दे दिए जा रहे हैं और हम मुद्दों में फंस रहे हैं। गाय गोबर का मुद्दा किस नायक का मुद्दा है देश के अंदर है, आप उसमें काम करते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, आप हैं उसके अंदर। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा है, बनाया जा रहा है। कब्रिस्तान का शमशान का मुद्दा है, आप कर रहे हैं। टीवी डिबेट देख लीजिए, ये षड्यंत्र है। आजकल कंप्यूटर वाला षड्यंत्र चल रहा है, समझना पड़ेगा आपको। पहले भी षड्यंत्र चलते थे, पहले भी षड्यंत्र चलते थे, मगर आप कुछ इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं, अब वो इंटेलेक्चुअल षड्यंत्र कर रहे हैं आपके साथ में। जब तक इन षड्यंत्रों को समझने का आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल पावर नहीं आपके अंदर आएगी, जब तक काम बनने वाली नहीं। आपको समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, जब बात हो सकती है। और ये अच्छा प्रोग्राम किया है, हकदारी की बात करते हैं, हम हक मांगने की बात करते हैं। संविधान में हम हक दिए गए हैं। संविधान को, अभी एक साथी कह रहे थे कि संविधान को जलाने की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे थे। वो किस प्रोसेस में कह रहे थे मुझे नहीं पता, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान से प्यार करते थे। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, अपने पूरे जीवन में जो चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में उसको उतारा है। संविधान में उसको उतारा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली शब्दों से बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और पहला जो आर्टिकल है संविधान के अंदर, पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है। क्योंकि उनको पता है चालाक लोग हैं, चालाक लोग हैं, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, वो पहले डेफिनेशन देके गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को किसी भगवान के नाम से नहीं चलाया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर जानते थे कि भगवान नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं होती है, या इंसान ही सब कुछ करता है, इंसान के कानून है, सारे कुछ है। अगर लोग स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं होती है। बुद्ध ने भी कहा, सबने कहा, अगर लोग चांद को जानते हैं, चांद पर गए ना, अगर स्वर्ग नरक होता तो ढूंढ लेते ना विज्ञान, इसलिए नहीं ढूंढा, क्या है ही नहीं। तो इसलिए जिन लोगों ने भगवान का डर दिखा रखा है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। मेरे जीवन में परिवर्तन अगर आया है, मैं अगर वकील बना हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बना हूं, नहीं तो मैं वकील नहीं बन पाता। मैं रियली बोल रहा हूं आप लोगों को। मैं गांव का वो लड़का हूं जो हिंदी मीडियम से पढ़ा, पढ़ने में बिल्कुल बेकार, और गांव में खेलने का काम था बस मेरे पे। समता सैनिक दल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां की क्लास लगती थी। हमने देखा क्या है, कौन है भैया ये आदमी जो उंगली कर रहा है। लोगों ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, ऐसे थे। हम पढ़ना, बाबा साहब को पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली में फार्मासिस्ट किया। फार्मासिस्ट करने के बाद भी बेचैन रहा कि ये तो है ही नहीं रास्ता। फिर मैंने लॉ किया, LLM किया, उसके बाद में फिर लॉ में आए। और आज 40 से 45 लोगों को बना चुके हूँ। 15 एडवोकेट तो मेरे घर में ही बैठे हुए हैं, 15 एडवोकेट। मेरी मिसेज एडवोकेट, मेरी भाभी एडवोकेट, मेरे दोनों भाई एडवोकेट, मेरे सब लोग, मैं पूरे परिवार में एडवोकेट हैं। और जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं वो बैरिस्टर पैदा हो रहे हैं।